हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको यूनिट 4 सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग करवाने वाली हूँ। इस वीडियो में मैं आपको करवाऊंगी होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन पार्ट ए ऑफ यूनिट 4। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं होस्ट और पैरासाइट होते क्या हैं। होस्ट एक ऑर्गेनिज्म होता है जो प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन शेल्टर टू द पैरासाइट। एंड पैरासाइट क्या होता है, वो एक ऑर्गेनिज्म होता है जो रहता है होस्ट के अंदर या फिर उसके बाहर, ठीक है, और उससे क्या करता है, डिराइव करता है न्यूट्रिएंट्स को। दो टाइप के पैरासाइट होते हैं, एक्टो एंड एंडो। एक्टो पैरासाइट्स लीव ऑन द सरफेस ऑफ द होस्ट। एंडो पैरासाइट लीव्स इनसाइड द होस्ट बॉडी। ठीक है, ये इफेक्ट कॉज करते हैं, ये हार्म एंड डिजीज़ कॉज कर सकते हैं, वीक कर सकते हैं होस्ट को। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स है, लाइक मलेरिया है, उसमें प्लाज्मोडियम एंड ह्यूमन है। प्लाज्मोडियम जो है वो पैरासाइट का काम करता है, ह्यूमन है जो होस्ट है। टेपवर्म इन ह्यूमन, ये भी होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन का एक एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले हमने अब पता लग गया कि होस्ट पैरासाइट होता क्या है। हम पढ़ेंगे नॉर्मल फ्लोरा, एक टॉपिक है नॉर्मल फ्लोरा। तो ये क्या होते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जो कोई हार्म कॉज नहीं करते। वो बेनिफिशियल हो सकते हैं, या फिर तो कोई फ़र्क नहीं डालेंगे, या फिर वो बेनिफिशियल हो सकते हैं। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं नॉर्मल फ्लोरा। इनको हम बोल सकते हैं इंडिजिनस माइक्रोबायोटा भी बोल सकते हैं। तो नॉर्मल फ्लोरा उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई एट्सेट्रा, जो हमारी बॉडी में नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, लेकिन नॉर्मली हमें कोई हार्म नहीं करते। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, इंडोजिनस माइक्रोबायोटा भी बोलते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेनली स्किन, माउथ, इंटेस्टाइन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जैसे एरिया में मिलते हैं। ठीक है, ये हार्मफुल नहीं होते, बल्कि कई केसेस में बेनिफिशियल होते हैं। ये बेनिफिशियल भी हो सकते हैं, अपॉर्चुनिस्टिक भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ रोल्स दे रखे हैं नॉर्मल फ्लोरा के। तो जो नॉर्मल फ्लोरा होते हैं वो प्रिवेंट करते हैं कोलोनाइजेशन बाय पैथोजेंस, मतलब कि ज़्यादा पैथोजन भीड़ ना मचाएं अपने बॉडी के अंदर, तो उनसे प्रिवेंट करते हैं। compete करते हैं न्यूट्रिएंट्स के लिए एंड स्पेस के लिए। प्रोड्यूस करते हैं वाइटामिन को, बी के, ये सब वाइटामिन भी प्रोड्यूस करते हैं। पीएच मेंटेन करते हैं वेजाइना में। स्टिमुलेट करते हैं इम्यून सिस्टम को। डाइजेशन में हेल्प करते हैं, लाइक गट बैक्टीरिया जो होते हैं वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, और प्रोटेक्शन का काम करते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं मेजर साइट्स। ठीक है, जहाँ जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। स्किन पर मेनली ये बैक्टीरिया मिलते हैं, स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिस, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ठीक है, ये सब जो होते हैं ये स्किन पे प्रेजेंट होते हैं। ये स्वेट और ऑयल ग्लैंड के आसपास ग्रो करते हैं और हार्मफुल माइक्रोब को रोकने में हेल्प करते हैं। ओरल कैविटी, जो माउथ और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, स्ट्रेप्टोकोकस सेलिवेरियस, लैक्टोबैसिलस यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। एक्टिनोमाइसिस। नेक्स्ट है जीआई ट्रैक्ट की। ठीक है, जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है, वहाँ पे कुछ स्पेशली लार्ज इंटेस्टाइन जो है वहाँ पे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि एस्क्रिचा कोलाई हो गया, लैक्टोबैसिलस हो गया, एंटेरोकोकस हो गया, बैक्टीरियोइड्स हो गए। ठीक है, ये सब प्रेजेंट होते हैं गट में। फिर आता है यूटी, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट। यहाँ पे क्या होते हैं, लैक्टोबैसिलस मेनली प्रेजेंट होता है, जो वेजाइना में प्रेजेंट होता है। ये लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है और पीएच मेंटेन करता है, और क्या करता है, इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन देता है। तो ये यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ये मेल फीमेल में बता रखे हैं कि कौन से प्रेजेंट होते हैं। आप ये जो है इसको समराइज कर रिवाइज कर लीजिए। ये जो नॉर्मल फ्लोरा होते हैं ये हार्मफुल बन जाते हैं कई बार जब इम्यूनिटी लो हो। किसी भी इंडिविजुअल की इम्यूनिटी जब लो हो रही है, तो यही जो हेल्पफुल बैक्टीरिया थे, बेनिफिशियल बैक्टीरिया थे, ये हार्मफुल बन जाते हैं एंटीबायोटिक यूज़ करने के बाद। व्हेन एंटर स्टेराइल बॉडी साइट्स, कहीं जहाँ पे कोई प्रेजेंट नहीं होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई भी बैक्टीरिया, वहाँ पे जब भी चले जाएं तो भी हम कोज कर सकते हैं जब इनकी ओवर ग्रोथ हो जाए। ठीक है, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, मतलब कि जहाँ पे इनको अपॉर्चुनिटी मिल जाए ग्रो करने की ज़्यादा, तो वहाँ पे ये हार्मफुल बन सकते हैं। इनके एग्जांपल्स हैं ई कोलाई, स्टेफाइलोकोकस, कैंडिडा एल्बिकेंस, शूडोमोनास। ये सब अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस के एग्जांपल हैं। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जो माइक्रोबायोटा जीन्स होती हैं वो ह्यूमन जीन से ज़्यादा होती हैं। ठीक है, ये जो ह्यूमन सेल्स हैं ये कम होती है माइक्रोबियल सेल्स से। ठीक है, और ये क्या करते हैं, हेल्थ और जो इनकी जो पॉपुलेशन है उनको मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट दे रखे हैं। ट्रांजिएंट फ्लोरा, टेम्परेरी एक्वायर्ड फ्रॉम एनवायरनमेंट, ये टेम्परेरी होते हैं और ये एनवायरनमेंट से मिलते हैं, जैसे कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस हो गया जो कि स्किन पे प्रेजेंट होते हैं। फिर आते हैं रेजिडेंट फ्लोरा, ये परमानेंट होते हैं और एक साइट पे फिक्स रहते हैं, जैसे कि लैक्टोबैसिलस है वो वेजाइना में फिक्स है। फिर है ऑटो इन्फेक्शन, नॉर्मल फ्लोरा कोज इन्फेक्शन व्हेन इट एंटर्स स्टेराइल बॉडी साइट,
जब ये किसी स्टेराइल बॉडी साइट पे चले जाते हैं तो जो नॉर्मल फ्लोरा है वो हार्म कॉज कर देते हैं। एग्जाम्पल है ई कोलाई, जब यूटीआई में यूरोजेनिटरी ट्रैक्ट में एंटर कर देता है तो फिर क्या करता है, ये हार्म कॉज कर देता है। सो नॉर्मल फ्लोरा आर फ्रेंड्स अनलेस डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब कि जब तक ये ज़्यादा बढ़ नहीं जाते, ओवर ग्रोथ नहीं हो जाते, तब तक ये फ्रेंड्स होते हैं। तो जब नॉर्मल फ्लोरा प्रेजेंट नहीं होते उस स्टेट को क्या बोलते हैं, जर्म फ्री स्टेट, मतलब कि नो नॉर्मल फ्लोरा इज प्रेजेंट। जो इम्यून सिस्टम है वो अंडर डेवलप्ड हो जाएगा, क्योंकि यही तो है जो इम्यून सिस्टम को और ज़्यादा बढ़ाते हैं। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो जाएंगे, इन्फेक्शन इंक्रीज़ हो जाएगा, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाएगी और डाइजेशन पुअर हो जाएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें हेल्प कौन करता है, नॉर्मल फ्लोरा इन सब चीज़ों के लिए हेल्प करता है, मेंटेन करने में हेल्प करता है। जब यही नहीं होगा तो ये सब कॉन्सिक्वेंसेस हो जाएंगे। ये हार्मफुल कब होते हैं, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, जब नॉर्मल फ्लोरा एंटर करता है स्टेराइल साइट पे, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था, जब ये स्टेराइल साइट पे जहाँ पे कोई और पैथोजन नहीं प्रेजेंट है वहाँ पे जब ये चला जाए तो ये हार्म कोज कर देता है, वीक कर देता है इम्यूनिटी को। जब एंटीबायोटिक का यूज़ ज़्यादा हो जाए, ओवर यूज़ हो जाए, तो बेनिफिशियल बैक्टीरिया को किल कर देता है, अलाउ करता है पैथोजन को टू थ्राइव, मतलब कि पैथोजेंस की एंट्री अलाउ हो जाती है। जब भी नॉर्मल फ्लोरा ओवर ग्रोथ हो जाए, मतलब कि ज़्यादा ग्रो करने लग जाए, तो क्या होगा, कोज एंटीबायोटिक यूज़, वीकन इम्यूनिटी, डाइटरी चेंजेस, ये सब चीज़ें ये हार्म करेंगे, इफ़ेक्ट डालेंगे। कुछ और इफ़ेक्ट्स हैं जैसे कि एक्सेसिव बैक्टीरिया ग्रोथ, टॉक्सिन प्रोडक्शन, टिश्यू डैमेज, ये सब ओवर ग्रोथ की वजह से होगा। कुछ क्लिनिकल कॉन्सिक्वेंसेस दे रखे हैं, लाइक इन्फेक्शन हो गया, यूटीआई, न्यूमोनिया, ये सब क्या होता है, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है ये, ठीक है, ये सब भी कॉज कर देते हैं, जीआई ट्रैक्ट का डिस्टर्बेंस कर देते हैं, स्किन के डिसऑर्डर हो जाते हैं, इन्फ्लामेशन हो जाती है। ये सब कब होता है, जब या तो नॉर्मल फ्लोरा एब्सेंट हो या फिर ज़्यादा प्रेजेंट हो या फिर क्या हो, जब ये हार्मफुल होने लग जाता है, ठीक है, ये सब कॉन्सिक्वेंसेस तब होते हैं। नेक्स्ट इज सिम्बायोसिस ऑफ नॉर्मल फ्लोरा, ठीक है, 3 टाइप की सिम्बायोसिस होती हैं। सबसे पहले तो सिम्बायोसिस क्या होता है, इसका मतलब होता है 2 डिफरेंट स्पीशीज़ का, ऑर्गेनिज्म का एक क्लोज और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहना। इस रिलेशनशिप में ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, इस इंटरेक्शन से कुछ इफेक्ट होते हैं, या तो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे या फिर न्यूट्रल हो सकते हैं, ठीक है। तो 3 टाइप के सिम्बायोसिस होते हैं, म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म एंड पैरासिटिज्म। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, दोनों को, बोथ ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट मिलता है, होस्ट एंड माइक्रोब दोनों को बेनिफिट मिलेगा। एग्जाम्पल है गट बैक्टीरिया प्रोड्यूस वाइटामिन, हेल्प इन डाइजेशन। नेक्स्ट है कमेंसलिज्म, इसमें क्या होता है, माइक्रोब को तो बेनिफिट मिलता है और होस्ट जो वो अनअफेक्टेड रहता है, होस्ट को कोई अफेक्ट नहीं होता, ठीक है। एग्जाम्पल है स्किन बैक्टीरिया फीड ऑन डेड सेल्स विदाउट हार्मिंग अस, मतलब कि हमारी डेड सेल्स हैं उन पर अगर स्किन बैक्टीरिया फीड करेंगे तो हमें कोई हार्म कोज नहीं होगा, तो इसलिए कमेंसलिज्म का पार्ट है। पैरासिटिज्म मतलब क्या होता है, माइक्रोब्स बेनिफिट, होस्ट इज़ हार्म, मतलब कि जो माइक्रोब हैं उनको तो बेनिफिट मिल रहा होता है, जो होस्ट है उसको हार्म मिल रहा होता है। एग्जाम्पल है पैथोजेनिक बैक्टीरिया कोजिंग इन्फेक्शन, जो हमें कोज करते हैं इन्फेक्शन, वो पैथोजेंस होते हैं, ठीक है, और वो क्या करते हैं, वो पैरासिटिज्म का एग्जाम्पल होते हैं, जो हमें कोज करते हैं हार्म और हमें उनको क्या होता है, उनको बेनिफिट मिलता है। यहाँ पे कुछ बेनिफिट दिए हुए हैं सिम्बायोसिस के, अगर ये बेनिफिट डिस्टर्ब हो जाएं तो क्या होगा, अगर इनमें डिस्टर्ब हो जाए तो हार्मफुल बैक्टीरिया ज़्यादा प्रोड्यूस होने लग जाएंगे। तो एडवांटेजेस ऑफ पैरासाइट, मतलब कि पैरासाइट्स को क्या क्या एडवांटेज मिल गया, इनको न्यूट्रिएंट्स मिल गए, इनको शेल्टर प्रोटेक्शन मिल गया, इनको रिप्रोडक्टिव सक्सेस मिल गई, इम्यून सिस्टम का इन्वेजन हो गया, जेनेटिक अडेप्टेशन मिल गई, ठीक है। वायरसेस क्या होते हैं, ये होते हैं ओब्लिगेट इंट्रासेलर पैरासाइट होते हैं, मतलब कि जैसे कि पैरासाइट जो होते हैं, कुछ पैरासाइट होते हैं वो खुद के दम पे रह सकते हैं, बट वायरसेस क्या होते हैं, वो डिपेंड करता है होस्ट पे, मतलब वायरस नॉन लिविंग होते हैं, जब हमारे अंदर एंटर करते हैं तो ये लिविंग बन जाते हैं, मतलब कि ऑब्लिगेट होते हैं। डीएनए और आरएनए कोर हाईजैक होस्ट सेल मशीनरी, मतलब कि होस्ट का जो सेल की पूरी मशीनरी है उसको वायरस हैक कर लेते हैं, ठीक है, रैपिड म्यूटेशन करते हैं और इवोल्यूशन करते हैं, कोज करते हैं वेरियस डिजीज़ को। तो यहाँ एक समरी दी हुई है, नॉर्मल फ्लोरा बेनिफिशियल होते हैं, अगर डिप्लीटेड हो जाए तो प्रोटेक्शन को लॉस कर देते हैं। अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस क्या होते हैं, वो डिजीज़ कोज करते हैं। पैरासाइट्स की अगर ओवर ग्रोथ हो जाए तो वो हार्मफुल होते हैं, और जो वायरसेस होते हैं वो इन्फेक्शियस थ्रेट होते हैं, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। पैरासाइट और होस्ट की रिलेशनशिप क्या होती है, जो पैरासाइट है वो क्या करता है, डिपेंड करता है होस्ट पे।
होस्ट प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन को, शेल्टर को, ठीक है। जो पैरासाइट रिलाइज रहता है होस्ट पे सर्वाइवल के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। बिना होस्ट के पैरासाइट सर्वाइव ही नहीं कर सकता, ठीक है। पैरासाइट डेवलपमेंट कंट्रोल, पैरासाइट अडेप्ट करता है होस्ट के एनवायरनमेंट को, रेगुलेट करता है ग्रोथ को एंड रिप्रोडक्शन को, ठीक है। और इम्यून सिस्टम, जो होस्ट का इम्यून सिस्टम उसको इवेट करता है। होस्ट स्पेसिफिसिटी क्या होता है, पैरासाइट इन्फेक्ट करता है स्पेसिफिक होस्ट को, ठीक है। ह्यूमन एनिमल्स कैन नॉट थ्राइव इन अनरिलेटेड होस्ट, मतलब कि ये कुछ स्पेसिफिक होस्ट को टारगेट बनाता है, ऐसा नहीं किसी में भी एंटर कर गया, वो एक पर्टिकुलर मतलब कि उसका स्पेसिफिक होस्ट को चुनता है, चूज़ करता है। डिसएडवांटेज ऑफ पैरासिटिज्म, डिपेंडेंस ऑन होस्ट लिमिट रिसोर्सेज, मतलब अगर होस्ट प्रोवाइड नहीं हुआ तो पैरासाइट लीव नहीं कर सकता। होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स कैन हार्म पैरासाइट, जो होस्ट का इम्यून रिस्पॉन्स है वो क्या करता है, एक प्रोटेक्शन का काम करता है, तो अगर हार्मफुल पैरासाइट्स हैं उनके लिए तो ये हार्मफुल ही होगा। रिस्क ऑफ होस्ट डेथ लीडिंग टू पैरासाइट डिमाइज, अगर होस्ट की डेथ हो जाए तो पैरासाइट तो ऑटोमेटिकली मर जाएगा। कंपटीशन विद अदर पैरासाइट, मतलब किसी होस्ट में एक पैरासाइट तो होगा नहीं, उसमें बहुत सारे पैरासाइट्स होंगे, वेदर वो कहीं भी प्रेजेंट हो, तो उसके लिए तो कंपटीशन ही करेंगे। कुछ पैरासाइट्स होते हैं जो पार्शियल डिपेंड होते हैं होस्ट पे, और कुछ होते हैं जो फुली डिपेंड होते हैं, ठीक है। जैसे वायरसेस भी होते हैं वो फुली डिपेंड होते हैं, होस्ट पर प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिएंट्स को, ऑक्सीजन को, मेटाबॉलिक सपोर्ट को, ठीक है। कुछ पैरासाइट डाइजेस्ट करते हैं ऑन देयर ओन, खुद से ही, और कुछ रिलाई करते हैं, कुछ डिपेंड रहते हैं होस्ट पे, ठीक है। होस्ट स्पेसिफिसिटी हमने देखी, स्पेसिफिक सिग्नल रिक्वायर्ड होते हैं हाई स्पेसिफिसिटी, और जनरल सिग्नल में क्या होता है, लो स्पेसिफिसिटी होती है। पैरासाइट डेवलपमेंट कंट्रोल, होस्ट कंट्रोल करता है पैरासाइट की डेवलपमेंट को, एज वी नो। कैसे, होस्ट सेल सिग्नल देता है, सरफेस मॉलिक्यूल्स, एंट्री सिग्नल, ये सब की वजह से क्या होता है, होस्ट जो है कंट्रोल करता है पैरासाइट की डेवलपमेंट को। एग्जाम्पल है, वायरस रेप्लिकेट करता है ओनली व्हेन होस्ट सिग्नल, होस्ट जब सिग्नल देगा तभी वायरस रेप्लिकेट करेगा, अदरवाइज वायरस का खुद का कुछ ऐसा होता नहीं है, वो सिर्फ होस्ट की सेल को हाईजैक कर सकता है, उनको यूज़ कर सकता है, उसी वजह से वो रेप्लिकेट कर सकता है। नेक्स्ट इज इवोल्यूशन ऑफ पैरासिटिज्म एंड एंडोसिम्बायोसिस। तो इवोल्यूशन ऑफ पैरासिटिज्म, हाउ डिड पैरासाइट इवोल्व, कैसे इवोल्व हुए, एक्सीडेंटल कॉन्टैक्ट से, मतलब कि जो होस्ट के साथ पैरासाइट ने एक्सीडेंटली कॉन्टैक्ट किया तब वो बने, तब वो इवोल्व हुए, ठीक है। फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, होस्ट के कॉन्टैक्ट में आए तो उनको सर्वाइवल का एडवांटेज मिला, ग्रेजुअल अडेप्टेशन हुई, उन्होंने अडेप्ट किया अपने आप को होस्ट के अकॉर्डिंग, और पैरासाइट की फॉर्मेशन हुई, ठीक है। इंट्रासेलुलर पैरासाइट क्या होते हैं, सम बैक्टीरिया लिव इनसाइड द होस्ट सेल, जो प्रोटेक्शन का काम करते हैं और स्टेबल, जिनको प्रोटेक्शन मिलती है और स्टेबल एनवायरनमेंट मिलता है, ये क्या करते हैं, अंदर रहते हैं होस्ट सेल के। एंडोसिम्बायोसिस क्या है, थ्योरी है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं कि ये एंशिएंट बैक्टीरिया है, क्यों, क्योंकि इसके पास खुद का एक डीएनए है, राइबोसोम है, और ये बाइनरी फिजन करता है, सेंसिटिव होता है एंटीबायोटिक से, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एक एंशिएंट बैक्टीरिया है। तो जब बैक्टीरिया का म्यूचुअलिज्म हुआ तो उसका क्या हुआ, परमानेंट ऑर्गेनिज्म बन गया, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस स्लाइड में थोड़ा और डिटेल में दे रखा है, हाउ डिड पैरासाइट इवोल्व। इन मोस्ट केसेस पैरासिटिज्म बिगेन ड्यू टू एक्सीडेंटल कॉन्टैक्ट बिटवीन अ फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड अ पोटेंशियल होस्ट, followed by gradual adaptation to parasitic life। मतलब कि जो होस्ट है उससे कोई फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉन्टैक्ट में आया तो उसने क्या किया, अडेप्ट कर लिया होस्ट के अडेप्टेशन को, उसकी जो एनवायरनमेंट उसको अडेप्ट कर लिया, और उसको क्या मिल गई, पैरासिटिक लाइफ मिल गई, ठीक है। इंट्रासेलुलर पैरासाइट होते हैं, सम बैक्टीरिया इवोल्व टू लिव इनसाइड द होस्ट सेल। इंट्रासेलुलर पैरासाइट, प्रोटेक्शन, लिविंग इनसाइड होस्ट सेल विद द होस्ट, ठीक है, इनको प्रोटेक्शन मिलती है थ्रू इंजेक्शन, अटैचमेंट। तो ये क्या कर सकते हैं, अगर बाहर प्रेजेंट होते हैं वो कहीं और भी जा सकते हैं, गिर सकते हैं, लेकिन जो इंट्रासेल होते हैं वो अंदर प्रोटेक्टेड रहते हैं। सर्वाइवल एडवांटेज होता है, ऑर्गेनिज्म फाउंड बेनिफिट न्यूट्रिएंट्स प्रोटेक्शन in the host that increased its chance to survive. Gradual adaptation, over time the organism adapted to living inside or on the host, losing unnecessary trait and developing features to exploit the host for its needs for needs। तो इनका क्या होता है, इनको प्रोटेक्शन मिलती है, स्टेबल एनवायरनमेंट मिलता है, ये एंडोसिम्बायोसिस थ्योरी मैंने आपको बता दी है, ठीक है। कंक्लूजन इसका क्या है, द म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप इवेंचुअली बिकम परमानेंट विद द बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्मिंग इनटू mitochondria or chloroplast, mitochondria in the case of photosynthetic bacteria becoming integral part of the host cell।
जो होस्ट और पैरासाइट की रिलेशनशिप है वो स्टेटिक नहीं है, मतलब ये एक ही चीज़ पे रुकी नहीं रहती है, स्टेटिक नहीं है, ये डायनामिक होती है। द रिलेशनशिप बिटवीन होस्ट एंड पैरासाइट इज़ नॉट फिक्स्ड, इट इज़ डायनामिक एंड कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है। जो बैक्टीरिया आज हार्मलेस है क्या तब टुमारो पैथोजेनिक हो जाएगा। टुडे वीक पैरासाइट टुमारो स्ट्रॉन्ग पैरासाइट, तो ये चेंज होती रहती है। द आर्म रेस कंसेप्ट, ये कंसेप्ट है। द होस्ट ट्राइज टू डिस्ट्रॉय द पैरासाइट, जो होस्ट है वो करता है, उसका जो इम्यून सिस्टम है वो क्या करता है, पैरासाइट को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, और जो पैरासाइट है वो यूज़ करता है ऐसी ट्रिक्स को ताकि वो होस्ट के इम्यून सिस्टम को इवेट कर सके, मतलब कि उससे छुप सके, उसको पार कर सकें। लीड्स टू कॉन्टीन्यूस इवोल्यूशन, तो ऐसे ये चलता रहता है, होस्ट की और पैरासाइट की आर्म रेस चलती रहती है। हाउ डू न्यू डिजीज़ इमर्ज, एग्जाम्पल है HIV। वंस इन एनिमल्स स्मॉल चेंजेस कैन कोज बिग डिजीज़ एमरजेंस, ठीक है, म्यूटेशन हो जाता है, चेंजेस हो जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, स्प्रेड हो जाते हैं ह्यूमंस में, एक ह्यूमन में है वो दूसरे ह्यूमन में चली जाएगी, दूसरे तीसरे में, ऐसे करके स्प्रेड हो जाती है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक क्या होते हैं, वो किल करते हैं बैक्टीरिया को, बट सम बैक्टीरिया सर्वाइव एंड बिकम रेजिस्टेंट, कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं, मतलब कि उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता एंटीबायोटिक्स का, ठीक है। जो रेजिस्टेंस जीन होती हैं इन प्लाज्मिड कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर, इससे क्या होता है, रेजिस्टेंट पॉपुलेशन टेक ओवर, मतलब कि जो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया होते हैं वो सर्वाइव करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं और स्प्रेड करते हैं। यहाँ पे कुछ टर्म दे रखी हैं पैरासाइट्स की। तो एक्टोपैरासाइट क्या होते हैं, जो आउटसाइड द बॉडी प्रेजेंट होते हैं, लाइस टिक्स ये सब हो गए। एंडोपैरासाइट जो इनसाइड द होस्ट बॉडी प्रेजेंट होते हैं। फाइनल होस्ट क्या होता है, होस्ट इन विच द पैरासाइट रीचेज सेक्शुअल मैच्योरिटी, जहाँ पे जो अपनी सेक्शुअल मैच्योरिटी को कंप्लीट करता है, रीच करता है, वो उसको क्या बोलते हैं, फाइनल होस्ट। इंटरमीडिएट होस्ट क्या होता है, जहाँ पे जो पैरासाइट होता है वो कंप्लीट करता है पार्ट ऑफ द लाइफ साइकिल, ठीक है, अपनी लाइफ साइकिल के कुछ पार्ट कंप्लीट कर लेता है, वो उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट, मतलब कि बीच का होस्ट, ठीक है। रेजर्वियर होस्ट क्या होता है, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, मतलब कि एक होस्ट से दूसरे होस्ट तक जाना और ये सब इन्फेक्शन कोज करना, ये सब क्या होता है, रेजर्वियर होस्ट के थ्रू होता है। इन्फेक्शंस वर्सेस डिजीज़, इनमें भी फ़र्क होता है क्या, व्हेन द पैरासाइट ग्रो एंड मल्टीप्लाई वो इन्फेक्शन कोज करता है, व्हेन द होस्ट फंक्शन आर डिस्टर्ब उसको हम डिजीज़ बोलते हैं, डिजीज़ जो है वो कोज होती है होस्ट के अंदर। नॉट एवरी इन्फेक्शन लीड्स टू डिजीज़, ज़रूरी नहीं कि हर इन्फेक्शन डिजीज़ कोज करता है, कुछ कुछ इन्फेक्शन जो होते हैं वो कुछ डिजीज़ शो नहीं करते, और कुछ होते हैं जो ठीक भी हो जाते हैं, इम्यून सिस्टम ठीक कर देता है। यहाँ पे कुछ टर्म है, जैसे पैथोजन जो है ऑर्गेनिज्म है जो कोज करता है डिजीज़ को। पैथोजेनेसिटी क्या होती है, एबिलिटी होती है डिजीज़ कोज करने की। प्राइमरी पैथोजन, अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन। प्राइमरी पैथोजन क्या होते हैं, वो कोज करते हैं डिजीज़ को इवन इन हेल्दी पर्सन। अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन क्या होते हैं, नॉर्मली तो हार्मलेस होंगे, बट अगर इम्यूनिटी वीक है होस्ट की तो वो अटैक करते हैं, वो क्या करते हैं, हार्मफुल बन जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ टाइप ऑफ इन्फेक्शन दे रखे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्यूट इन्फेक्शन, ये शॉर्ट होता है बट सिवियर इन ड्यूरेशन। क्रोनिक, ये लॉन्ग लास्टिंग होता है एंड रेजिस्टेंट रहता है। लेटेंट होता है प्रेजेंट बट इनएक्टिव, प्रेजेंट तो होता है बट ये एक्टिव नहीं होता। एग्जाम्पल इसका हर्प्स वायरस। लोकलाइज, लिमिटेड टू वन स्पेसिफिक एरिया, एक स्पेसिफिक एरिया पे, लोकलाइज का मतलब एक स्पेसिफिक एरिया पे ही वो रहता है। सिस्टमिक, स्प्रेड थ्रू आउट द एंटायर बॉडी। नोजोकोमियल, hospital acquired infection. Opportunistic infection occur in those with weakened immunity. Primary versus secondary. Primary क्या होता है, इनिशियल और फर्स्ट इन्फेक्शन होता है। सेकेंडरी होता है इन्फेक्शन दैट फॉलोज प्राइमरी इन्फेक्शन, ठीक है। सेप्सिस, सेप्टिक शॉक, सीवियर इन्फेक्शन इन्वॉल्विंग द ब्लड स्ट्रीम, जहाँ पे ब्लड स्ट्रीम इन्वॉल्व होती है। लेटेंसी क्या होता है, पैरासाइट बिकम इनएक्टिव इन होस्ट। एग्जाम्पल है हर्प्स वायरस, चिकन पॉक्स। इसमें क्या होता है, ये इनएक्टिव रहते हैं होस्ट में, ट्रिगर करते हैं स्ट्रेस, सनलाइट, ये चीज़ इनको ट्रिगर करती हैं। डिजीज़ आउटकम डिपेंड ऑन नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कितने हैं, वायरुलेंस कितनी है उसकी, और होस्ट की इम्यूनिटी कितनी है, ये सब पे डिपेंड करता है डिजीज़ का आउटकम, मतलब कि कितनी कैसी डिजीज़ निकल के आती है। समटाइम्स नॉर्मल फ्लोरा कैन ऑल्सो कोज डिजीज़, ठीक है। व्हेन इम्यूनिटी इज़ लो, कंडीशन चेंजेस, तो नॉर्मल फ्लोरा क्या होता है, डिजीज़ कोज कर देता है। दिस इज़ नोन एज एंडोजीनस इन्फेक्शन। तो चलिए अब देखते हैं एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज पैथोजेनिक पोटेंशियल एंड टॉक्सिजेनेसिटी। तो पैथोजेनिक पोटेंशियल क्या होता है, कोई पैथोजन कितना डैमेज कोज कर सकता है उस होस्ट की बॉडी में, उसको हम बोलते हैं पैथोजेनिक पोटेंशियल, ठीक है। इसका एक मेजर फैक्टर होता है टॉक्सिजेनेसिटी, मतलब कि एबिलिटी होना कोई टॉक्सिन को प्रोड्यूस करने की। टॉक्सिजेनेसिटी का मतलब होता है पैथोजन की एबिलिटी टॉक्सिन प्रोड्यूस करने की। सिंपल फ्लो में समझते हैं, पैथोजन टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है,
ठीक है। टॉक्सिजन जो टॉक्सिन होता है होस्ट सेल को डैमेज करता है और फाइनली डिजीज़ डेवलप होती है। अब आते हैं एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट पे, LD50 और ID50। ये एक्सपेरिमेंटल मेजर होते हैं जो पैथोजन की सेवेरिटी को बताते हैं। LD50 लेथल डोज 50, ये क्या करती है, किल करते हैं 50% होस्ट को। ID50 क्या होता है, इन्फेक्शियस डोज 50, ये क्या करती है, इन्फेक्ट करती है, नॉट किल, ये इन्फेक्ट करती है 50% होस्ट को। यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि जितनी कम वैल्यू होगी उतना ही ज़्यादा पैथोजन डेंजरस होगा। तो जो डिजीज़ होती है वो सिर्फ टॉक्सिन की वजह से नहीं होती, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जो एक इम्पॉर्टेंट मिसकंसेप्शन है कि जो डिजीज़ होती है वो सिर्फ टॉक्सिन की वजह से नहीं होती। दो और इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म भी होते हैं, इम्यूनोपैथोलॉजी एंड मोलिकुलर मिमिक्री। इम्यूनोपैथोलॉजी का मतलब क्या होता है, इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट कर देता है, ठीक है, वो बॉडी खुद को ही डैमेज करने लग जाती है। एग्जाम्पल है ट्यूबरकुलोसिस। मोलिकुलर मिमिक्री क्या होता है, यहाँ पैथोजन क्या करता है, वो होस्ट सेल जैसे दिखने लग जाता है, जो होस्ट की खुद की सेल है उनकी तरह मिमिक करता है, उनकी तरह एक्ट करता है कि वो होस्ट की सेल हैं, ठीक है। इम्यून सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है। एग्जाम्पल है रूमेटिक फीवर। वायरल इन्फेक्शन साइकिल क्या होती है, अब लास्ट में समझते हैं वायरस का इन्फेक्शन साइकिल। सबसे पहले वायरस बॉडी में एंटर कर लेता है, ठीक है, फिर वो होस्ट सेल से अटैच होता है और अंदर एंटर करता है, पेनिट्रेशन करता है, उसके बाद अपना रेप्लिकेशन स्टार्ट करता है, फिर स्प्रेड करता है पूरी बॉडी में और फाइनली सेल को डैमेज करता है, इम्यून सिस्टम ट्रिगर करता है। फाइनली सेल की जो होस्ट की सेल होती है उसको हाईजैक कर लेता है, उसको कम्प्लीटली कंट्रोल में ले आता है खुद के और उसके इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करता है। तो गाइस अब हम देखते हैं कि जो वायरस होता है वो बॉडी में एंटर कैसे करते हैं, स्प्रेड कैसे करते हैं और इन्फेक्शन किस टाइप का होता है। एंट्री रूट्स, सबसे पहले समझते हैं एंट्री रूट्स को। वायरस अलग अलग पाथवे से बॉडी में एंटर करता है, ठीक है। स्किन के थ्रू, जब स्किन में कोई कट या वाउंड हो, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू जैसे कि ब्रीदिंग के थ्रू, कॉमन रूट है ये, ठीक है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, कंटामिनेटेड फूड या वाटर से, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट, सेक्सुअल कंटैक्ट के थ्रू, ब्लड या इंसेक्ट की बाइट जैसे कि मॉस्किटो बाइट करता है तब, ये सब रूट वायरस के एंट्री पॉइंट होते हैं। वायरल स्प्रेड, जो वायरल होता है वो स्प्रेड कैसे होता है, बॉडी के अंदर कैसे फैलता है। अब वायरस बॉडी के अंदर स्प्रेड हो कैसे होता है ये देखते हैं। ब्लड के थ्रू हो सकता है जिसको हम बोलते हैं विरेमिया, जो विरेमिया होता है इसका मतलब होता है ब्लड के थ्रू वायरस का स्प्रेड होना। नर्व्स के थ्रू भी हो सकता है, ठीक है, नर्वस के थ्रू ये स्प्रेड होता है। एग्जाम्पल है रेबीज और हब्स वायरस। यानी वायरस सिर्फ एक जगह नहीं रहता, पूरी बॉडी में ट्रैवल करता रहता है। ट्रोपिज्म क्या होता है ये देखते हैं। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ट्रोपिज्म। ट्रोपिज्म का मतलब है वायरस स्पेसिफिक सेल को ही इन्फेक्ट करता है, मतलब वायरस कुछ स्पेसिफिक सेल को ही चुनता है और उन्हीं पे इन्फेक्ट करता है। क्यों, क्योंकि उन सेल पर स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि एक जो वायरस है उसके लिए उस सेल पे स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रेजेंट होगा जो उसी वायरस के लिए ही होगा। हर वायरस हर सेल को इन्फेक्ट नहीं करता, वो सिलेक्टिव होता है। टाइप्स ऑफ वायरल इन्फेक्शन देखते हैं क्या क्या है। लाइटिक इन्फेक्शन, इसमें वायरस सेल को डिस्ट्रॉय करता है। परसिस्टेंट इन्फेक्शन, इसमें क्या होता है, वायरस धीरे धीरे रिलीज होता है और स्लो इन्फेक्शन होता है। लेटेंट इन्फेक्शन में क्या होता है, वायरस इनएक्टिव हो जाता है और बाद में रीएक्टिवेट होता है। ट्रांसफॉर्मिंग वायरस, ये कैंसर कोज करता है। रिकवरी एंड वायरस शेडिंग, अब देखते हैं कि इन्फेक्शन के बाद क्या होता है। होस्ट या तो रिकवर करता है या फिर मर जाता है, ठीक है, या तो वो रिकवर हो जाएगा, उसका इम्यून रिस्पॉन्स कुछ ना कुछ कर देगा या एंटीबायोटिक से कुछ ना कुछ करके वो रिकवर हो जाएगा, या फिर वो मर जाता है। वायरस बॉडी से बाहर शेड हो जाता है, कई बार वायरस खुद ही बॉडी से बाहर शेड हो जाएगा और दूसरे इंडिविजुअल को इन्फेक्ट करता है, या फिर क्या करता है, दूसरे इंडिविजुअल को इन्फेक्ट करता रहता है। ये रीज़न है कि डिजीज़ एक पर्सन से दूसरे तक स्प्रेड होती हैं, इसी वजह से एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक डिजीज़ स्प्रेड होती हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम समझने वाले हैं कि बैक्टीरियल पैथोजेनेसिस यानी बैक्टीरिया बॉडी में एंटर करके स्टेप बाय स्टेप डिजीज़ कैसे कोज करता है। रिजर्वायर, बैक्टीरिया कहाँ से आता है। सबसे पहले बात करते हैं रिजर्वायर की। तो जो रिजर्वायर होता है वो प्लेस होता है जहाँ पे बैक्टीरिया नेचुरली प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो बैक्टीरिया है उधर नेचुरली प्रेजेंट होता है, जैसे सोइल है, वाटर है या इन्फेक्टेड इंडिविजुअल है कोई भी, यहीं से इन्फेक्शन की शुरुआत होती है, ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है इन्फेक्शन का। एंट्री इनटू होस्ट, अब क्या होता है अगले स्टेप में क्या होगा, बैक्टीरिया का होस्ट की बॉडी में एंटर लेना, ये डिफरेंट रूट्स के थ्रू होता है। स्किन से, वो स्किन से हो सकता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से हो सकता है, फूड या वाटर से हो सकता है,
और या फिर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से, पर्सन का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होना या फिर किसी भी चीज़ से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होना जो कि कंटामिनेटेड है, ठीक है। उससे क्या होता है, एंट्री होती है होस्ट में। एडहेशन, एडहेशन क्या होता है, एंट्री के बाद बैक्टीरिया को सर्वाइव करने के लिए सेल्स के अंदर अटैच होना पड़ता है। अगर वो अटैच नहीं होंगी तो वो बाहर निकल सकते हैं, तो उनके लिए उसको अटैच होना ज़रूरी है। इस प्रोसेस को बोलते हैं एडहेशन। ये स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं और इनकी ये क्या करते हैं, स्पेशल स्ट्रक्चर्स की हेल्प से होस्ट सेल से अटैच होते हैं। जो स्ट्रक्चर होते हैं वो कौन से होते हैं, फिम्ब्रे हो गए, पिलाई हो गई, ये सब। कोलोनाइजेशन, अब बैक्टीरिया बॉडी में मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, बॉडी में एंटर हो गए, अटैच हो गए, फिर वो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इसको बोलते हैं कोलोनाइजेशन, ठीक है। यहाँ बैक्टीरिया अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज कर लेते हैं। इवेजन ऑफ इम्यून सिस्टम, अब बैक्टीरिया का सबसे स्मार्ट स्टेप क्या होता है, इम्यून सिस्टम से बचना। मतलब कि वो उसमें जा चुका है, एंटर कर चुका है, अटैच हो चुका है, कोलोनाइजेशन कर लिया, उसने अपनी पॉपुलेशन बढ़ा ली है, ठीक है। अब उसको क्या करना है, उसको इवेजन से पहले आएगा इन्वेजन। मतलब कि बैक्टीरिया टिश्यू के अंदर पेनिट्रेट करता है और स्प्रेड करने लग जाता है। उसके बाद आता है इन्वेजन। इसमें क्या होगा, वो इम्यून सिस्टम से अपने आप को बचाएगा, कैप्सूल बनाता है, फैगोसाइटोसिस से बचता है, मतलब इनगल्फ होने से बचता है, एंटीजन चेंज करता है, इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस कर देता है। डैमेज टू होस्ट क्या करता है, ये डिजीज़ की फॉर्मेशन कैसे होती है, फाइनली बैक्टीरिया डैमेज कोस करता है। अब ये सब इसने कर लिया, अब ये इम्यून सिस्टम से भी बच गया, तो ये क्या करेगा, डिजीज़ की फॉर्मेशन करेगा, टॉक्सिन रिलीज करके, सेल्स को डिस्ट्रॉय करके, इन्फ्लामेशन को ट्रिगर करके। यही स्टेज पर एक्चुअल डिजीज सिम्टम अपीयर होते हैं। तो गाइज़ आज हमने होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन कंप्लीट किया है। ये पार्ट ए है यूनिट 4 का। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करवाने वाली हूँ यूनिट 4 का पार्ट बी, यानी कि सेल सिग्नलिंग पाथवे वगैरह सब कुछ उसमें इंक्लूड होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।